तब विद्युत धारा, और आज विद्युत धारा में हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, है ना। क्या होता है प्रतिरोध? तो चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रभाव में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, या उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, या विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। समझ में आ रही बोलो बात? क्या कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न, बाधा कह दो या कह दो रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम क्या, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, या बोल दो प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आ रही है बात? तो चालक किसका गुण है? ये चालक पदार्थ का। यानी कि पदार्थ किससे बने होते हैं? कोई ना कोई अवयव तो होगा जिससे मिलकर बने होते हैं, या तो चांदी से बने होंगे, तांबे से बने होंगे। तो पदार्थ किस, जिस घटक कह दो या कह दो अवयव, ठीक है। तो जो पदार्थ जोन से घटक या अवयव से मिलकर बना, उन पर निर्भर करता है। मान लो चांदी से बना है, मान लो तांबे से बना है, या फिर एल्यूमिनियम से बना है, या फिर Fe लोहे से बना है। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये क्या है? चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होता है चालक। चालकों को हम सुचालक भी बोलते हैं, यानी कि जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। पहले मैं बता चुका हूं, उदाहरण हमारे ये हैं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। यानी कि अधिकतर जो धातु हैं, अधिकतर जो धातुएं हैं, वो क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी कि इनसे विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। समझ में आ रही बात? और मैंने पढ़ा था तुम्हें अचालक, अचालक बोल दो या बोल दो कुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं? इनसे विद्युत धारा बहने में क्या होती है? आसानी नहीं होती, यानी कि इनसे विद्युत धारा नहीं बह सकती। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अचालक या फिर कुचालक। पढ़ चुके हैं हम इनको, जैसे लकड़ी है ना, जैसे प्लास्टिक, ये क्या है? ये अचालक है, कुचालक है, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के अवयवों पर निर्भर करता है कि पदार्थ जो है वो कौन से अवयव से मिलकर बना है। जितना अच्छा अवयव होगा उतनी विद्युत धारा आसानी से बहेगी। ठीक है। यानी कि चालकों का जो प्रतिरोध है, चालकों का प्रतिरोध पदार्थ के अवयव पर निर्भर करता है। अवयव मतलब या कह दो घटक, यानी कि जिससे पदार्थ मिलकर बना है। चांदी से बना है, तांबे से बना है, ठीक है, एल्यूमिनियम से बना है, लोहे से बना है ना। जैसे कि चांदी क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है। ऐसा क्यों है कि सबसे अच्छा चालक है? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, समझ में आ रही? तो इसका मतलब है जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो जितना प्रतिरोध किसी चालक का कम होगा वो उतना ही अच्छा चालक होगा। तो चांदी जो है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए सर्वाधिक जो अच्छा चालक है वो कौन है? चांदी। बोलो यहां तक समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि चालक जो होते हैं, पहले यहां तक देख लो, आगे चलेंगे फिर, है ना। ठीक है, चलो
इसका मतलब क्या है कि जो चालक होते हैं, चालक कह दो या कह दो सुचालक, इनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और कम क्यों होता है? क्योंकि जो चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इनका प्रतिरोध क्या होता है? कम। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? कम। इसलिए क्या होते हैं? चालक होते हैं। और कुचालक क्या होते हैं भाई? कुचालक कह दो या कह दो अचालक। ठीक है, इनका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है? नग्न होती है, यानी कि कम होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही? तो चालकों का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है, और अचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसलिए चालकों से विद्युत धारा आसानी से बह सकती है और अचालकों से विद्युत धारा नहीं बह सकती, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रतिरोध उतना कम। जितने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? चालक पदार्थों का वह गुण है जो क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? आगे चलें, देखो और देखो प्रतिरोध क्या है। विभांतर V तथा विद्युत धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? यानी कि प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? विभांतर अपॉन विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि V अपॉन I, यानी कि R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। ठीक है, यानी कि विभांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान कम होगा। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? यदि प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सही आ रही है? ठीक है, बोलो, समझ में आ रही है बात? अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर धारा का मान कम हो जाता है, और प्रतिरोध का मान कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। किस पर निर्भर करती है? धारा किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध पर। और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थों की गुणवत्ता पर। यानी कि चालक पदार्थ कैसे घटकों से मिलकर बना है, प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक देख लो एक बार। ठीक है, तो विभांतर V और विद्युत धारा I के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। ठीक है, यानी कि R बढ़ रहा है तो I घट रही है, और R घट रहा है तो I बढ़ रही है। चलो इसका मात्रक देखते हैं। तो हमें पता है R बराबर V अपॉन I, और विभांतर का मात्रक होता है वोल्ट। मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? इसका मात्रक होता है वोल्ट, और I का क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया भाई? प्रतिरोध का मात्रक बोलो क्या हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? या इसको हम कहते हैं
ओम। क्या कहते हैं इसको? ओम। और ओम का प्रतीक होता है ओमेगा। ये इसका क्या है? प्रतीक। इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, या फिर कह सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसको ओम भी कहते हैं। ठीक है, और ओम का जो प्रतीक है वो क्या है? ओमेगा। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया तुम्हारे? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो तुम्हारे घरों में लाइट आती है वो तार तुमने देखे हैं, ठीक है? उन तारों में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना? और ये विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? अगर तार तुम्हारे तांबे के हैं तो उसमें तेज विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर मैं प्लास्टिक के बना दूं तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्लास्टिक का प्रतिरोध होता है ज्यादा। ठीक है, क्यों होता है प्रतिरोध ज्यादा? क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं? नग्न होते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो विद्युत धारा प्रवाहित किससे हो सकती है? जिसका प्रतिरोध होता है कम। और प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, अगर पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो विद्युत धारा उतनी ही तेजी से प्रवाहित होगी। समझ में आ रही? तो प्रतिरोध क्योंकि उसका क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो जितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा और विद्युत धारा उतनी सुगमता से बहेगी। तो प्रतिरोध क्या करता है? अगर प्रतिरोध हम किसी चीज का बढ़ा दें, ठीक है, मान लो किसी तार का हम प्रतिरोध बढ़ा दें, तो क्या होगा? विद्युत धारा को वो रोकने का प्रयत्न करेगा और विद्युत धारा का मान उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध जितना तुम बढ़ाओगे विद्युत धारा का मान उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो हम चालक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चालकों का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रतिरोध जान गए तुम? तो प्रतिरोध क्या करता है? चालकों के अंदर कौन सा गुण है? जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, रुकावट डालता है। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, या इसको हम कहते हैं ओम। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है? ओमेगा। यहां तक बोलो, समझ में आ गई बात? जिन चालकों का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अति चालक। तो कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। और जिनका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, उनको हम अति चालक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हमारा पारा। पारा क्या है? धातु है। और कैसा धातु है ये? द्रव। ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, सामान्य ताप पर क्या मिलता है? द्रव अवस्था मिलता है ना। और इसका प्रतीक क्या होता है? Hg, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मरकरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, तो पारे को हम Hg, इसका प्रतीक क्या है? Hg, इसको हम मरकरी भी बोलते हैं। और ये क्या है? धातु है। और कैसे अवस्था मिलता है? द्रव अवस्था में। थर्मामीटर में तुमने देखा होगा अक्सर, थर्मामीटर में जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें ज्यादातर तुम्हें पारा ही देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका यदि मैं ताप क्या कर दूं? कम कर दूं, यानी कि 4 केल्विन इसका ताप मैं कर दूं, तो 4 केल्विन पर पारा क्या होता है? अति चालक के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ में आ रही? बोलो बात। तो पारा क्या होता है? अति चालक होता है। कब होता है? यदि मैं इसका ताप कर दूं कम। कितना कर दूं? 4 केल्विन। ठीक है, तो उस पर कैसा हो जाएगा? अति चालक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो अति चालक क्या होते हैं? जिन चालकों का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य, वे क्या होते हैं? अति चालक होते हैं। ठीक है, और देखो
यदि मैं चालकों का क्या करूं, चालकों का ताप क्या कर दूं, बढ़ा दूं, चालकों के ताप में क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, तो चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मैं चालकों का ताप क्या कर दूं, उसके ताप में वृद्धि कर दूं, तो चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बोलो बात? चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा उसमें से कम बहेगी। समझ में आ रही है बात? तो यदि हम चालक पदार्थों का ताप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है और विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही? और यदि चालकों का, जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य हो वे क्या कहलाते हैं, अतिचालक। और ये कैसे बनाए जा सकते हैं अतिचालक, अगर हम चालकों का प्रतिरोध क्या कर दें, सॉरी ताप क्या कर दें, कम कर दें, तो वे किस रूप में कार्य करने लगते हैं, अतिचालक के रूप में, जैसे कि मैंने पारा बताया है ना। समझ में आ रही बोलो बात? चलो यहां तक इसे देख लो एक बार और देखो। यदि अर्धचालक, मैंने तुम्हें अर्धचालक भी पढ़ाए हैं, यदि अर्धचालकों के ताप में मैं क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, अर्धचालकों के ताप में क्या कर दें, वृद्धि। वहां हम अगर चालकों के ताप में वृद्धि करें तो प्रतिरोध क्या हो रहा था, प्रतिरोध क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन यदि अर्धचालकों के ताप में हम वृद्धि कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अर्धचालकों के ताप में हम वृद्धि कर दें तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि, यानी कि विद्युत धारा आसानी से बहने लगेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चालक, अचालक और अर्धचालक और अतिचालक मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यदि अर्धचालकों के ताप में हम वृद्धि कर दें तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक, यानी कि विद्युत धारा सुगमता से बहने लगेगी। यहां तक समझ में आ रही है बात? इसे भी देख लो एक बार। अब देख भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध करता है चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, यानी कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, यदि चालक की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आ रही? यानी कि चालक तार की लंबाई में तुम जितनी वृद्धि करोगे उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यानी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है ना। अगर तार की तुम लंबाई बढ़ा दोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार की लंबाई घटा दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पहला देखो। दूसरा देखो भाई, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ए क्या है यहां पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगर तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब है तार की मोटाई, तार की मोटाई, तार की मोटाई। तो देख प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अगर हम तार की मोटाई को बढ़ा दें, तार की मोटाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसके क्षेत्रफल को क्या कर दें? कम कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और तार की मोटाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे, यानी कि उसके क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तार जितना मोटा होगा, यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जितना क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, ताप उतना ही क्या, सॉरी, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है? देखो से एक बार ध्यान से देखो। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अगर मैं तो R अनुक्रमानुपाती L अपॉन व्युत्क्रमानुपाती A, या फिर R इक्वल टू रो L अपॉन A, या फिर रो बराबर क्या होगा? देखो, R इंटू A अपॉन L। और जहां ये क्या है? रोहो, ये क्या है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहलाता है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, यदि मैं क्षेत्रफल को 1 और L को 1 मीटर मान लूं, समझ में आ रही है बात? तो क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख देता हूं, रो इक्वल टू R। यानी कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात?